हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.6 को करेंगे। इससे पहले कि मैंने इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेज की वीडियो बना दी हैं, अपलोड कर दी हैं। अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। पैरामीट्रिक क्या होता है कि जैसे देखिए क्वेश्चन में ही मैं आपको समझा देता हूँ कि x t की फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में है, तो t x और y दोनों की फॉर्म में है। तो ये समझिए कि जो यह t वाला फंक्शन है यही प्राचलिक रूप कहलाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है। x दिया है और y दिया है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें ये जो थर्ड फैक्टर है जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म हम बोलते हैं, इसी के सापेक्ष देखो कैसे करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, टी की फॉर्म में है तो टी के सापेक्ष करेंगे, थीटा की फॉर्म में होगा तो थीटा की सापेक्ष करेंगे। जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी उसी के सापेक्ष करेंगे, चीज़ ध्यान रखनी है। x का बन जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा, और 2a तो 2a ही रहेगा, लेकिन टी स्क्वायर का बन जाएगा 2t, तो ये हुआ 4at। dx अपॉन dt आया 4at। दोबारा से देखिए y के लिए यही काम यहाँ भी करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई dt, और ये बन जाएगा 4at टू दी पावर 3, एक पावर कम हो जाएगी। ये हुई दूसरी बात। अब क्या करना है कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि dy ऊपर रह जाएगा देखो, और dx नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे, dy अपॉन dt एक साइड में रखेंगे, दूसरी साइड में 4at क्यूब। इसके नीचे आएगा फर्स्ट dx अपॉन dt, बराबर के जो इधर है वो भी दूसरी ओर जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, dt से dt गया, बचा dy बाई dx। 4a से 4a गया, एक t पावर में घट जाएगी, 2 पावर्स रह जाएंगे t की। यही है हमारा आंसर। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। तो हमें फाइनली dy बाई dx ही ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यह है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो जो x है उसको एक बार लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको किसके सापेक्ष? हाँ सही पकड़े हो, थीटा के सापेक्ष। और जो y है, y को भी इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से देखो ये आएगा dx अपॉन डी थीटा, a तो a रहेगा, लेकिन कोस थीटा का बन जाएगा माइनस साइन थीटा। ये फर्स्ट हो गया। यहाँ से देखिए dy बाई डी थीटा, ये बन जाएगा माइनस b साइन थीटा। ये दूसरी बात। अब क्या करना है? बिल्कुल वही काम, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देना है। सेकंड है dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, इसके नीचे यह है माइनस b साइन थीटा, और ये माइनस a साइन थीटा। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, b अपॉन a रह जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ d थीटा से d थीटा कट जाएगा, यहाँ बचा dy बाई dx। यही आ गया इसका आंसर। बस इससे ज़्यादा इसको नहीं करना है। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए x साइन t और y cos 2t। जो x दिया है इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले किसके सापेक्ष करेंगे? t के, क्योंकि t की फॉर्म में है। dx अपॉन dt
इक्वल टू साइन टी का बन जाएगा कॉस टी। एक बात यहाँ से देखिए y को लेंगे, y इक्वल टू कॉस टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dy बाई डी टी। कॉस टू टी का करेंगे पहले तो आएगा माइनस साइन टू टी, और इसके बाद फिर टू टी का भी होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन टू टी। ये हो गया 2 को डिवाइड करना है 1 से, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। अब ये देखना है कि ये सरल हो सकता है क्या और भी ज़्यादा। वैसे तो यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एक सही आंसर भी लाना चाहिए, हमें कैलकुलेशन पूरी करनी चाहिए। डी टी से डी टी कटा, बचा डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम यहाँ कर लेते हैं कि ये जो साइन टू टी है इसको साइन कोस में तोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन टी कॉस टी अपॉन में कोस टी है, हमने इसलिए इसको तोड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था कि कोस टी से कोस टी कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा -4 साइन टी, जो कि इसका सही आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। x40 इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी, ये आ जाएगा 4। यहाँ से इसको भी कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ये बन जाएगा dy बाई डी टी, ये हो जाएगा -4 बाई टी स्क्वायर। लेकिन कैसे, अगर आपको ये समझनी है बात तो कोई बात नहीं, एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं। 4 देखो अपॉन t है तो हम इसको t की पावर -1 कर सकते हैं जब ऊपर इसको लेके आएंगे, और -1 तो शुरू में चला जाएगा 4 के साथ, और t की पावर अब कितनी, 1 और माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बन जाएगा -4 t की पावर -2। जिसको हम इस पावर को प्लस लिखना चाहें तो हम इसको फिर नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाने पर ये जो पावर माइनस की है ये फिर प्लस हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको करके भी दिखा सकते हैं। तो ये होगी दूसरी बात। अब क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है, बस यही काम चलता रहेगा। बट कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी तभी जाकर बात बनेगी, नहीं तो आपकी नैया कहीं भी फंस जाएगी और वो किनारे लगनी मुश्किल हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी है। 4 से 4 कटा, बचा -1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ डी टी कटे, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया -1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते रहिए, ये सोच के इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना कि ये तो हो जाएगा नहीं, बल्कि करना है, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और एक एक सवाल को करते जाएं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, x दिया है, y दिया है, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, यहाँ से cos थीटा का बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का भी बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन साथ ही साथ में 2 थीटा का भी होगा जो कि 2 आएगा, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 2 साइन 2 थीटा। ये बात आई एक। अब यही काम हमें यहाँ भी करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये आएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2। ये 2 किसका है, 2 थीटा का है, इसका इतने का। ये बनी बात दूसरी। अब क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है,
तो ये आया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, और आपको लग रहा है कि नहीं कटेगा तो मत काटिए। अब ये देखो, क्या इसको और ज़्यादा सरल करना चाहिए? तो नहीं, इसको और सरल मत करो, ये यहीं रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, या नीचे माइनस कॉमन ले सकते हैं, और नहीं भी लिया तो बात कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में x और y दिया है, डिवाइड बाई dx ज्ञात करना है, थीटा की फॉर्म में है, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा। ये हो जाएगा a इंटू थीटा का आएगा 1 और साइन का हो जाएगा cos थीटा। बस एक तो बात आ गई है। दूसरी फिर दोबारा से y के लिए भी करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा। a 1 का हो जाएगा 0 और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस a साइन थीटा। ये दूसरी बात आई। अब 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, चलिए कर देते हैं। dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, यह आएगा माइनस a साइन थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a से तो एक कट जाएगा, बचा माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या ये और ज़्यादा सरल हो सकता है? तो एक डी थीटा भी काट लेंगे और बचाएंगे यहाँ dy बाई डी एक्स। अब देखिए कुछ सरल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यदि हम इसको लिख दें माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात तो बन गई। ऊपर आया माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और नीचे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए क्या होगा, एक से एक कट जाएगा, बिल्कुल सही। और फिर जो बचा उसको हम एक बार और लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ कि इसको काटते ही 2 को काटेंगे, साइन को काटेंगे, जो बचेगा उसको कोड भी लिख देंगे सीधे। इतनी जल्दी नहीं करनी, नहीं तो मार्किंग भी जल्दबाजी में होगी। ठीक है, समझ रहे हो जल्दबाजी में कैसे मार्किंग होती है। साइन थीटा से एक साइन थीटा बाई 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे एक साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कोट थीटा बाई 2, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। इससे ज़्यादा इसको और सरल नहीं कर सकते, तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? वेरी गुड। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ध्यान से समझना है उसको। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में x और y दिया है इसी प्रकार से t की टर्म्स में, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कर देंगे। देखो मैं सीधा ही सॉल्यूशन में इसको लिख रहा हूँ, सीधा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा से एक बार जरूर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा dx बाई dt। चलो इसका कर देते हैं। देखो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, भागफल नियम, बिल्कुल सही भागफल लगेगा, क्योंकि ऊपर u है नीचे v है, u अपॉन v। कैसे लगता है देखो जरा, ये जो v होता है इसको एज इट इज लिख लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसका, साइन क्यूब t का, बिल्कुल सही। फिर माइनस
साइन क्यूब टी को पहले लिख लो और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, तो रूट कॉस 2t का करेंगे। अपॉन में ये जो रूट कॉस 2t है इसका होल स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल सही, सूत्र के अनुसार इसको करते जाएं और देखो रूट कॉस 2t साइन क्यूब टी का करेंगे तो पहले आएगा 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का करेंगे तो आएगा कॉस टी, फिर माइनस साइन क्यूब टी। अब करेंगे रूट का करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, क्योंकि पावर जो रूट होते हो पावर 1/2 होता है, और ऐसा करने में इसकी पावर 1 घट जाती है। तो 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस के 1/2 आएंगे। अब किसका करें, अब cos 2t का करें। अब रूट को भूल जाओ, cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t। अब किसका करें, 2t का, बिल्कुल सही, तो 2 आ जाएगा। ये सारे आ गए। अपॉन में रूट cos 2t स्क्वायर जो हो रखा है, चलो जब मैंने लिख दिया तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, लाइन तो और भी आएंगे, इस बार हटा देंगे इसको। देखिए 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी और रूट कोस 2t माइनस, देखो 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कटा, बचा साइन क्यूब टी, और ये जो साइन 2t है ये यहाँ रह जाएगा। और एक चीज़ और देखो, ये जो माइनस है इस माइनस के साथ जब इसको करेंगे तो प्लस बन जाएगा, अपॉन में आएगा cos 2t का रूट। अब ये कहाँ से आया, देखो कहाँ से आया, ये जो माइनस 1/2 था, जब इसको हम प्लस करना चाहेंगे तो 1 की अपॉन में ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, जिसको कि हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन जब इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो ये cos 2t बन गया। अब क्या करें, अब इसका लघुत्तम, ये मान लो कि इसके नीचे 1 है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे और ये cos 2t रूट आएगा, ये इसके साथ पहले से है, चलो तो ये भी लिखा जाएगा। अब क्या होगा देखिए जरा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो ये cos 2t हो जाएगा, cos 2t पूरे में गुणा कर रहे हैं ना, वैसे तो गुणा तो इसी के साथ होगी, रूट से रूट हट जाएगा, मीन्स रूट की रूट में मल्टीपल करेंगे तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस ये तो सेम रह जाएगा साइन क्यूब टी और साइन 2t। अब देखिए कि कॉमन क्या आएगा, बिल्कुल सही पकड़े हो, यह आएगा साइन स्क्वायर टी और बचा 3 cos 2t cos t, 3 आएगा, प्लस आएगा एक यहाँ साइन t और साइन 2t बचे। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो cos 2t है ये टोटल पावर कितनी बन जाएंगी, 1/2 तो ये है और 1 पावर ये है, तो ये दोनों पावर्स जुड़ जाएंगी। देखो और भी कुछ हो सकता है क्या, ऊपर वाले में चेंज देखो, कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको ना 2 लिख सकते हैं, 2 cos 2t cos t तो 1 लिख दो, और 1 cos 2t cos t 1 लिख दो, इसके साथ भी ये sin 2t sin t 1 लिख दिया, और इससे मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। क्यों बंद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, देखो क्यों, cos a cos b प्लस sin a sin b किसके इक्वल होता है, cos a माइनस b के होता है, बिल्कुल सही। बस यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ, इसलिए हमने 3 में से 2 एक साइड रखे और एक साइड रख लिया इसके साथ के लिए। और नीचे जो पावर्स हैं वो देखो कितनी हो गई, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3/2। ठीक, अब फिर अगली लाइन पे आ जाओ, साइन स्क्वायर टी ये हो जाएगा 2 cos 2t cos t प्लस ये बन जाएगा cos a माइनस b का सूत्र, जो कि 2t माइनस t बन जाएगा,
अपॉन कोस 2t टू द पावर 3/2। और देखो कुछ होगा क्या इसका, साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट 2 cos 2t cos t प्लस यहाँ भी cos t बचेगा, 2t में से एक t गया, अपॉन cos 2t टू द पावर 3/2। अब देखिए यहाँ cos t है, इसमें भी है, तो एक cos t भी ले लो बाहर, और अंदर बचेगा 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन में बचेगा cos 2t टू द पावर 3/2। अब देखिए इसमें कुछ अगर संभावना आपको लग रही है तो देखो कुछ हो सकता है सॉल्व, नहीं कुछ मत करो, अभी इसको फर्स्ट मान के यहीं छोड़ दो। और इसका जो सेकंड पार्ट बन जाएगा, सेकंड है y के लिए, सेकंड y के लिए है, देखो y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। इसे समझिए, इसमें देखो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, dy बाय डी टी इक्वल टू वही u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार फिर देखेंगे इसको, रूट cos 2t को सेम छोड़ा, डिफरेंशिएट किया cos क्यूब t को, फिर माइनस cos क्यूब t को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया किसको, रूट cos 2t को किया, और अपॉन में रूट cos 2t का होल स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए यहाँ जो रूट cos 2t है इसका तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ cos क्यूब t का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो आएगा 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का भी करेंगे तो आएगा माइनस साइन t, फिर माइनस cos क्यूब t, रूट cos 2t का करेंगे तो आएगा पहले 1/2 cos 2t की पावर माइनस 1/2, और cos 2t का करेंगे तो आएगा माइनस साइन 2t, और भाई 2t का करेंगे तो आएगा 2 अपॉन रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसलिए आएगा cos 2t। और देखो रूट cos 2t, ये जो माइनस है बाहर निकल के आएगा, 3 cos स्क्वायर t साइन t, फिर माइनस, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 भी कट गया, ये हो जाएगा cos क्यूब t साइन 2t, और ये जो आया है ये 1 अपॉन cos रूट cos 2t लिख दिया जाएगा, अपॉन cos 2t। अब और देखो जरा, इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे रूट cos 2t, और इसकी जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा cos 2t, 3 भी शुरू में लिख रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर t और साइन t, प्लस cos क्यूब t साइन 2t। ओके, चलिए ये जो cos 2t था इसकी भी नीचे ही मल्टीपल हो जाएगी, और देखो इसके भी कुछ टुकड़े करने हैं क्या, नहीं, सबसे पहले तो cos स्क्वायर t बाहर ले लो, यहाँ बचेगा -3 cos 2t और साइन t, यहाँ बचेगा cos t साइन 2t, और अपॉन में बच रहा है ये पावर, इसी प्रकार से हम जोड़ देंगे, आधी पावर ये है और एक पावर ये है, दोनों पावर्स जुड़ जाएंगी। और देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब वही काम जो हमने अभी dx/dt के लिए किया था कि इसके दो खंड कर लेंगे, एक तो -2 cos 2t साइन t हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइनस cos 2t साइन t। इतनी दूर क्यों लिखा, क्योंकि ये लिखेंगे हम यहाँ पे
प्लस में, बल्कि साइन 2t को मैं पहले लिख रहा हूँ, कोस t को बाद में। अब देखो इसमें कोई दिक्कत लगी है क्या आपको? चलो लगी है तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो -3 कोस 2t साइन t था, इसको 2 तो कर लिए माइनस के यहाँ, 1 कर लिया यहाँ। ये इसलिए किया क्योंकि हम इसमें ब्रैकेट देना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b किसका सूत्र होता है? साइन a माइनस b का, और हम वही सूत्र इसमें लगाएंगे। तो ये जो -2 cos 2t साइन t है ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें सूत्र जब लग जाएगा तो साइन 2t माइनस t बन जाएगा। अपॉन में जो है वो तो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी। फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी कि ये जो ये 2t माइनस टी है इसको साइन t लिख देंगे, बस इतना ही आएगा इस लाइन में। तो प्लस ये बन जाएगा साइन t। एक और चीज़ देखो, एक और लाइन बढ़नी है इसमें कि यहाँ देखा साइन t है, यहाँ भी है साइन t, तो क्यों ना साइन t को हम बाहर ले लें, आ गया बाहर। फिर अंदर का जो भी मटेरियल है बचा हुआ उसको हम सेम रख देंगे। यहाँ तो साइन t गया बाहर, ये भी गया बाहर, तो +1 बचा बस, अपॉन कोस 2t टू द पावर 3/2। ये जो आया है ये dy/dt आया है, ये दूसरी बात आई। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि dy/dt मीन्स 2/1 करना है। 2/1 करना है। 2 है dy/dt, 1 है dx/dt। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। देखो dy/dt है कोस स्क्वायर t साइन t, कोस स्क्वायर t साइन t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। अंदर है -2 कोस 2t +1। इसी प्रकार नीचे dx/dt की वैल्यू जो अभी लेके आए थे हम, साइन स्क्वायर t कोस t अपॉन कोस 2t टू द पावर 3/2, ब्रैकेट में 2 कोस 2t +1। अब यहाँ देखो जरा, इसमें देखिए कि कुछ कटने लायक है क्या? dt से dt कटा, बचा dy/dx। और देखो ये तो पूरा कटा, एक कोस से एक कोस कटा, एक साइन से एक साइन कटा, ऊपर कोस t बचा, नीचे साइन t बचा। और यहाँ पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं कि जो कोस 2t की वैल्यू है वो हम भरेंगे साइन t की फॉर्म में या कोस t की फॉर्म में। बस यही चीज़ इसमें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहेगा कि हम इसको किस फॉर्म में लाना चाहेंगे। तो ऊपर वाले को तो लिख दो 2 कोस स्क्वायर t -1, नीचे वाले कोस t 2t को लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर t। ये क्यों लिख रहे हैं ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। देखो कोस t इसके अंदर मल्टीपल करेंगे तो -4 कोस स्क्वायर t, -2 की इसमें करेंगे और +1। ठीक है, +1 ये हो जाएगा। -2 की -1 में करेंगे +2 होगा। नीचे देखो साइन t ये हो जाएगा 2 × 2 -4 साइन स्क्वायर t और +1। चलो एक लाइन और बढ़ा लो, कोस t अपॉन साइन t को हम एज इट इज छोड़ेंगे तो ये आया 3 आ जाएगा 3 -4 कोस स्क्वायर t, और नीचे आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर t। अभी जो कोस t है इसके अंदर गुणा कर दो, 3 cos t -4 cos क्यूब t।
इस साइन टी की भी कर दो, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब क्या करें, अब ये देखिए कि ये जो सूत्र बनकर आए हैं क्या ये cos 3t का है? हाँ ये तो है, लेकिन ये नहीं है। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो नीचे से, और एक लाइन में और बढ़ा रहा हूँ। नीचे से जब माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी, और ये 3 साइन टी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला है cos 3t की वैल्यू, और नीचे वाला है किसका? साइन 3t, साइन 3t। ओवरऑल जब इसको करेंगे तो कोस बाय साइन होता है कोट, और इसका जो एंगल है वो है 3t। तो हमारे पास जो आंसर आया dy/dx वो आया है माइनस कोट 3t। तो देखो ये सुटेबल आंसर आ गया, बहुत आसान सा आंसर आया है। हाँ कैलकुलेशन ज़रूर इसमें लेंथी है, बट कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसे आप ना कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। x दिया है, y दिया है t की टर्म में, dy/dx ज्ञात करना है। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। dx/dt इक्वल टू इसका करेंगे cos t का आएगा माइनस साइन t, और log tan t/2 का आएगा 1/tan t/2, और tan t/2 का क्या होगा? sec स्क्वायर t/2। बिल्कुल सही, लेकिन t/2 का क्या होगा? 1/2। सही। अब देखो कुछ कटने वाला है तो काटो, नहीं कुछ कटेगा तो कोई बात नहीं। a माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो 1/कोस स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं, और 1/tan/2 को कोड t/2 लिख सकते हैं, जिसको हम कोस t/2 अपॉन साइन t/2 लिख सकते हैं। और ये जो 1/2 है ये तो खैर इसके साथ ही रहना ही है। अब इसको और सरल कर देंगे। देखो एक घात से कोस की ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस नीचे बचेगा 2 cos t/2 साइन t/2। अब देखो जरा इसमें कुछ चेंज और भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 1/, देखो 2 cos t/2 साइन t/2 बन जाएगा साइन t, और जब इसे और सरल करेंगे तो और सरल हो जाएगा। कैसे? साइन t को लघुत्तम ले लेंगे, इसकी मल्टीपल इसमें हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है? याद आया? हाँ कोस स्क्वायर टी, सही याद आया आपके, अपॉन साइन टी। अब इसको ना यहीं छोड़ दीजिए, इसको मत करिए इससे आगे, क्योंकि हो सकता है कि कटने के लिए तैयार हो इसमें से कोई चीज़ें, इसलिए हम y को ले लेंगे। y को ले लेते हैं, y है a साइन t, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू a cos t। बस ये है, इसमें तो बहुत आसान सा बन गया ये। अब इसके बाद 2/1 dy/dt अपॉन dx/dt, a cos t अपॉन a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। देखो a से a कट गया, एक कोस से कोस भी कट जाएगा, लेकिन साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे एक कोस टी बचेगा। इधर यहाँ dt भी कट गया, यहाँ बचा dy/dx, जो कि क्या आएगा? साइन अपॉन कोस होता है tan t, और यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में x और y की वैल्यू दी है थीटा की टर्म में। x इक्वल टू a सेक थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा।
डी एक्स बाई डी थीटा, ये हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। बस एक बात, यहाँ से बी टेन थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये दूसरी बात, दो को एक से डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। देखो कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, एक घात कट जाएगी, बचेगा बी अपॉन ए, ऊपर सेक थीटा नीचे टेन थीटा, डी थीटा भी कटे। यहाँ क्या है देखो, अब इसे और ज़्यादा सरल कर दो, सेक को वन बाई कोस लिख सकते हैं और टेन को साइन बाई कोस, जो कि कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, कटे बिल्कुल सही। और वन बाई साइन हो जाता है कोसेक, डी वाई बाई डी एक्स आया बी अपॉन ए कोसेक थीटा, यही इसका आंसर आ गया। आसान है ना, ठीक है। और देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक्स दिया है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब थीटा साइन थीटा का कैसे करेंगे, यू इंटू वी से, गुणनफल नियम से, थीटा सेम छोड़ा, साइन थीटा का बना कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा सेम छोड़ा और थीटा का बना एक। अब देखो क्या हुआ, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन, नहीं सॉरी प्लस साइन थीटा, कहीं कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, ये रहा ए थीटा कोस थीटा, ये आया है डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू। अब लाना है डी वाई, तो देखो वाई ले लेंगे, ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और थीटा कोस थीटा का जब करेंगे तो एक ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, और क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, वहाँ जो ऊपर हम कर रहे थे वहाँ प्लस था, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी ब्रैकेट की, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगी, माइनस बाहर है। थीटा छोड़ा, कोस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कोस थीटा छोड़ा और थीटा का बन गया एक, ए कोस थीटा माइनस की एंट्री कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, और इस माइनस की एंट्री से ये भी माइनस हो जाएगा। देखो क्या बना, ये हुआ कोस थीटा से कोस थीटा कटा, ए थीटा साइन थीटा, ये दूसरी बात हो गई। अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1, तो डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, डी थीटा से डी थीटा कटा, ए से ए कटा, थीटा से थीटा कटा, साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, जो कि क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो टेन थीटा आ गई, और यही इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सवाल करते जाइए, सवाल कहीं भी आपको कष्ट नहीं देगा, लेकिन हाँ अगर आप उसकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर देते हैं तो कष्ट नहीं बल्कि महाकष्ट देगा, इसलिए ध्यान से करते रहिए, आराम से इजीली फॉर्म में करते रहिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्स दिया है टी की टर्म में, वाई भी टी की टर्म्स में है, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल सिद्ध करना है।
तो हम इसका वही करना है हमें, जैसे हम करते आ रहे थे बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करना है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dx/dt आ जाएगा और ये हो जाएगा। देखो पहले रूट के अकॉर्डिंग कर देंगे तो 1/2 a⁻ sin इनवर्स t की होल पावर -1/2 बचेगा। फिर हमें डिफरेंशिएट किसका करना है, तो a⁻ sin इनवर्स t का करना है। ठीक है, तो और ये जो -1/2 बचा है मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, sin इनवर्स t। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखो a की पावर कुछ भी होता है, जैसे a की पावर x होता है तो इसका होता है a की पावर x और log e बेस पर a, ये होता है इसका। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। देखो a की पावर आएगा जो भी है और log e बेस पर a आ जाएगा। फिर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो साइन इनवर्स t को भी करेंगे। ये काम करते चलेंगे। तो देखो क्या क्या आया। एक तो हम इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे, ये पूरी पावर 1 है और ये पूरी पावर 1/2 है, क्योंकि रूट 1/2 की पावर्स में होता है। तो मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t, पूरे की पावर 1 में से आधा घट जाएगा। ठीक है, और log e बेस पर a साइन इनवर्स t का आएगा 1/√1 - t²। एक लाइन और लिखनी पड़ेगी बस, 1/2√1 - t²। मैंने पहले लिख दिया इसको क्योंकि गुणा है, आगे पीछे कर सकते हैं। और जब इसको घट के आएगा प्लस की पावर 1/2 आएगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हुआ, पूरी बात हो गई। अब इससे ज़्यादा इसको मत छेड़िए, इसको यहीं पे छोड़ दो एक बात मान के। फिर y को ले लो, a की पावर कोस इनवर्स t रूट में डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t। देखो बात बनेगी क्या, dy/dt इक्वल टू रूट के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/2 a⁻ cos इनवर्स t⁻ -1/2 आ जाएगा। फिर हम किसका करेंगे, a की पावर कोस इनवर्स t का, जो कि आएगा a की पावर कोस इनवर्स t इंटू log e बेस पर e। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कोस इनवर्स t को, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे, ये पावर 1 मैं पहले नीचे ले गया था ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहीं कहीं भी कर सकते हैं। a⁻ cos इनवर्स t, देखो ये -1/2 और ये 1 पावर जुड़ जाएंगे, log e बेस पर a। और कोस इनवर्स t का जब करेंगे तो -1/√1 - t² आएगा। तो -1 तो माइनस में पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा काम 1/2 और √1 - t² लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो आएगा ये आएगा रूट a की पावर कोस इनवर्स t। अब ये रूट कहाँ से आ गया, देखो ज़रा, 1 में से आधा जब जाएगा तो आधा बचेगा, 1/2 बचेगा। और 1/2 जिसकी पावर्स में होता है उसे रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, log e बेस पर a। ये हो गई बात दूसरी, dy/dt। अब दूसरी बात को पहली बात से डिवाइड कर देंगे, समीकरण बोल सकते हैं बात ना बोल के। तो dy/dt dx/dt ये हुआ -1/2। सबको लिखो एक बार, और लिखने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। log e बेस पर a अपॉन 1/2√1 - t², a⁻ साइन इनवर्स t का रूट और log e बेस पर a। देखो log e बेस पर a दोनों कटे, 1/2 से 1/2 कटा, इससे पूरा कटा, तो एक तो बचा माइनस, एक बचा रूट में a की पावर कोस इनवर्स t, नीचे बचा रूट में a की पावर साइन इनवर्स t।
ठीक है, देखो कुछ बात बनती है क्या, डी टी से डी टी कट गया, बचा डी वाई बाई डी एक्स। ये जो है क्या ये y है, देखो ये ना ये y है, और ये दूसरा जो नीचे है ये x है। तो हम इन दोनों की जगह क्या करें, ऊपर -y लिख दें, नीचे x लिख दें। तो ओवरऑल हमारा काम बन गया, जो हमें चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया है, और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो दोबारा एक बार फिर वीडियो को देखें, और जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह रहा है आपको, दोबारा से वीडियो को देखते ही वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ। जितनी भी पीछे की सारी वीडियोज़ हैं उन सभी को देखिए। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।